नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिजनेस लेसन के बारे में। आपको पता है कि आप एक इंस्पिरेशन बुक से बिजनेस लेसन को सीख सकते हो, एक एक्सपीरियंस बंदे से, एक एक्सपीरियंस ट्रेनर से आप बिजनेस लेसन को सीख सकते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे बॉलीवुड की कुछ ऐसी मूवीज है जिनके कुछ फेमस डायलॉग्स है, उनसे भी हम कुछ बिजनेस लेसन सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी वीडियो में उन 8 ऐसे बॉलीवुड के डायलॉग्स के बारे में बात करेंगे जो हमें बिजनेस लेसन देखते हैं, बिजनेस लेसन देखते हैं। देखो दोस्तों, आज के इस वर्ल्ड के अंदर बहुत से लोग अपना खुद का बिजनेस बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने मार्केट को कैसे एक्सेप्ट करें, मार्केट की कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, उनको कैसे एक्सेप्ट करें, बड़े बड़े चैलेंज है और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है जो अपना धंधा पानी सेट करके बैठे, उनके सामने अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कैसे करें, ये पूरी की पूरी प्लानिंग कैसे बनाएं, इसके लिए उनको बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको चाहिए एक बिजनेस लेसन, मतलब कि आपको एक बिजनेस का पूरा सिद्धांत चाहिए कि आप अपने बिजनेस को मार्केट के सामने किस तरह प्रेजेंट करेंगे और किस तरह आपका बिजनेस लोगों को एक्सेप्ट करेंगे और लोगों के नज़र में वो एक ब्रांड बनेगा। तो दोस्तों, आज उन्हीं डायलॉग्स के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले डायलॉग्स के बारे में बात करते हैं। बड़ी से बड़ा बिजनेस पैसे से नहीं, एक बड़ी आइडिया से बड़ा होता है। Maybe you should think about it. जी हाँ दोस्तों, एकदम राइट बात है ये कि बड़ा से बड़ा बिजनेस एक आइडिया से बड़ा होता है, पैसे से बड़ा नहीं होता। आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि फंड कहाँ से आएगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, एम्प्लॉय कहाँ से लाऊंगा, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके आइडिया में दम है तो आपके पास में लोग फंड भी लेकर के आएंगे, आपके पास में आपकी कंपनी के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, बस आपके आइडिया के अंदर दम होना चाहिए। और दोस्तों, आप मार्केट के अंदर नए हो तो इसके लिए सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने बिजनेस प्लान पर काम करने की जरूरत है। आपके दिमाग में जो कुछ भी आइडिया आता है उस पर रिसर्च करो, पूरा एनालिसिस करो, मार्केट को देखो, अपने आइडिया को देखो कि ये किस प्रकार वर्क करेगा, किस प्रकार ये लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, किस प्रकार ये लोगों को अच्छी से अच्छी सर्विस प्रदान करेगा, फिर मेरा बिजनेस है वो ब्रांड बनेगा। दोस्तों, आज हमारे सामने जो अमेजॉन, ओला, ओयो, ये बहुत से ऐसे बिजनेस है, ये एक आइडिया से बने हुए हैं। किसी ना किसी के माइंड में ये आइडिया आया होगा। देखो, जो कंपनी है वो अब हमारे सामने है, लेकिन ये आइडिया कंपनी बनने के 5 साल पहले जिसने ये कंपनी बनाई उसके दिमाग में आया होगा। क्यों? क्योंकि जो बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, अपना स्टार्टअप बनाता है, उसके दिमाग में 5 या 10 साल पहले ये बिजनेस आइडिया आता है, या जो बिजनेस लॉन्च होना है उससे पहले वो अपनी प्लानिंग बना देता है कि इसके 2 साल बाद में इस बिजनेस का क्या वैल्यू होगी, इस फ्यूचर के अंदर ये बिजनेस किस तरह ग्रो करेगा, ये उसके दिमाग में फिट होता है। तो अपने बिजनेस का स्ट्रक्चर बनाओ और अपना जो भी आइडिया है, अपने एम्प्लॉय का जो भी आइडिया है उसे सुनो और उस पर रिसर्च करो, क्योंकि आपका बिजनेस बड़ा होगा सिर्फ आपके आइडिया से। इससे हमें, इस डायलॉग से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि हमेशा अपने बिजनेस के अंदर दूरदृष्टि, मतलब कि दूर का सोचना चाहिए कि बिजनेस प्लान, ये विचार जो मेरे दिमाग में आए ये कैसे दूर तक काम करेगा। एक आइडिया आने से कोई काम नहीं चलता, लेकिन उस आइडिया को किस तरह बिजनेस के अंदर रनिंग कराना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप आइडिया पर रिसर्च करो। बिजनेस करने के लिए बिजनेसमैन लगना जरूरी था, पैसा होना, पैसे वाला लगना जरूरी था। जी हाँ दोस्तों, एकदम राइट और एकदम एब्सोल्युटली राइट है ये कि बिजनेस करने के लिए आपको बिजनेसमैन लगना जरूरी है। आपके पास में पैसा हो ना हो, आपको पैसे वाला लगना जरूरी है। आपने सुना होगा कि प्रेजेंटेशन इज द एवरीथिंग, मतलब कि प्रेजेंटेशन, आप लोगों के सामने किस तरह प्रेजेंट होते हो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आपके पास में अच्छा बिजनेस प्लान है, आपके पास में बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, आप उस बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आइडिया है जो मार्केट के अंदर आते ही रनिंग करने वाला है। लेकिन आप लोगों के सामने किस तरह प्रेजेंट होते हो, आपका ड्रेस कोड, आपके बोलने का तरीका, आपके चलने का तरीका, ये देखते हैं लोग और उसके बाद में आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, नया नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है घर के पैसे लगा करके नहीं। आपके पास में इतनी फंडिंग भी नहीं होगी जिससे कि आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो बिजनेस के लिए फंड, इन्वेस्टमेंट लगता है, वो देखते हैं मार्केट, आपके बिजनेस प्लान को देखता है, आपको देखता है कि जो इस बिजनेस को हैंडल कर रहा है वो किस तरह रहता है, उसका ड्रेस कोड कैसा
कैसा है, वो बोलता कैसा है, उसका रहने का तरीका कैसा है, वो सारा रिसर्च करता है मार्केट, और उसके बाद में ही आपके बिजनेस के अंदर मार्केट पैसा लगाता है। तो आपको अपने खुद को बदलना होगा, कहते हैं खुद को बदलना होगा, तो ये एब्सोल्यूट राइट है कि खुद को बदलने के बिना कुछ नहीं होता। और आपको पैसे हो ना हो, पैसे वाला लगना जरूरी है। मतलब कि आपने एक कहावत भी सुनी होगी जो फेमस है कि पैसा ही पैसे को खींचता है। ये एकदम राइट है, और ये कहावत बहुत पुरानी है, लेकिन ये हमेशा सत्य रहती है कि बिजनेस करने के लिए बिजनेसमैन बनना जरूरी है, और पैसा कमाने के लिए पैसे वाला लगना जरूरी है। तो दोस्तों, पैसा हो ना हो, आपको पैसे वाला लगना जरूरी है, और आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो इन्वेस्टर है उसको लगना चाहिए कि इस कंपनी के अंदर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये कंपनी जरूर ग्रो होगी, मेरा जो पैसा है वो प्रॉफिट में जरूर बदलेगा। तो आपके अंदर जरूर ये कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, आपके पास में अभी पैसा नहीं है, आपके पास में कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास में एक कॉन्फिडेंस है, उससे ही आप लोगों से फंडिंग ले सकते हो, लोगों से इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। तो बिजनेस को ग्रो करना है, इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आपको सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा, और लोगों को प्रोडक्ट बेचने से पहले खुद को बेचना पड़ेगा। तो सबसे जरूरी है कि एक बिजनेसमैन कैसा होता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, उसका ड्रेस कोड कैसा होता है, ये आपको सीखना पड़ेगा। किस तरह उसको मार्केट के अंदर रहना चाहिए, बोलना चाहिए, कौन कौन सी मार्केट की स्ट्रेटजी होती है, उसको पूरा सीखना पड़ेगा। कैसा लगा आपको आइडिया? ये प्रोडक्ट बिकेगा? मुझे क्यों पूछ रहा है? भाई, आपको इतने बड़े बड़े बिजनेस का एक्सपीरियंस है, इसीलिए। कौन कहता है बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस लगता है? तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर बेचना आता है तो कुछ भी बेच सकते हो। एकदम राइट, एब्सोल्युटली राइट, एक्सीलेंट है दोस्तों। ये डायलॉग्स बहुत ही अच्छा और बहुत ही नॉलेजेबल है कि बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी नहीं है। आप लोगों को बेच के आ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। आपको अगर बेचना आ गया तो आप कुछ भी बेच सकते हो। देखो, आप अपने कस्टमर के सामने आपके प्रोडक्ट, देखो जैसे कि आपने बिजनेस का प्लान बना दिया, आपकी जो सर्विस होने वाली है, आपका जो प्रोडक्ट होने वाला है, वो आपने बना लिया कि किस प्रकार बनेगा, और आपने एक प्रोडक्ट तैयार कर लिया। उस प्रोडक्ट को लोगों के सामने प्रेजेंट करना, मतलब कि उसकी मार्केटिंग करना। ये डायलॉग्स मार्केटिंग करना सिखाता है। आपका प्रोडक्ट जब तक आप लोगों के सामने नहीं रखोगे, आपका बिजनेस प्लान जब तक आप लोगों के सामने नहीं लगोगे, मार्केट के सामने नहीं रखोगे, तब तक आपका बिजनेस ब्रांड नहीं बन सकता। अगर बिजनेस को ब्रांड बनाना है, लॉन्ग टाइम तक खेलना है इस मार्केट के अंदर, तो आपको अपने बिजनेस को लोगों को प्रेजेंट करना चाहिए, लोगों के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा कि ये मेरा बिजनेस है, ऐसा बिजनेस प्लान है। आपका जो प्रोडक्ट है वो लोगों के सामने दिखना चाहिए कि इसने ऐसा प्रोडक्ट बनाया, उसकी जो जो खूबियां हैं वो लोगों को बताओ। देखो, जो भी इस मार्केट के अंदर आता है, नया बिजनेस स्टार्ट करता है, उसका एक्सपीरियंस जीरो होता है। एक्सपीरियंस की ठीक है एक अलग वैल्यू होती है, एक्सपीरियंस की वैल्यू अलग होती है, लेकिन जिसके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, जिसने शुरू किया है, उसको एक्सपीरियंस कमाने के लिए सबसे पहले तो बिजनेस के अंदर प्लान करना होगा। बिजनेस के अंदर कैसे अपन अपने बिजनेस को मार्केट के अंदर सर्कुलर करेंगे, किस प्रकार अपने मार्केट के अंदर ये बिजनेस रनिंग करेगा, ये पूरा प्लान आपको बनाना पड़ेगा। आपका जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। देखो, आपका प्रोडक्ट जिसकी डिमांड कहीं और है और मार्केटिंग आप कहीं और कर रहे हो। आप जैसे तमिलनाडु ऐसे एरिया में रह रहे हो, वहाँ पर जाकर के आप हिंदी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो वहाँ आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। आपको प्रोडक्ट वहीं बेचना है जिसकी वहाँ ज़रूरत है, और वो प्रोडक्ट वहाँ पर चलेगा, रनिंग करेगा, वहीं आपको वो प्रोडक्ट बेचना है, वो सर्विस आपको वहाँ प्रदान करनी है, तो वहीं आप मार्केटिंग करिएगा और कहीं नहीं। तो दोस्तों, ये याद रखना कि आप अगर अपने कस्टमर के सामने अपने प्रोडक्ट को अच्छे से प्रेजेंट करते हो, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में रनिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा, और आपका बिजनेस भी रनिंग होगा, आप भी ग्रो होंगे, आपका बिजनेस भी ग्रो होगा। आपको अगर आपका मतलब ये है कि मैंने एक बार कस्टमर को माल बेच लिया, उसके बाद में मेरे कोई लेना देना नहीं, मेरी कोई गारंटी नहीं, कस्टमर को माल खराब मिला तो कोई बात नहीं, अब मैं आज़ाद हो गया, मेरे पैसे मिल गए, तो आप बिजनेस के अंदर, मार्केट के अंदर ज़्यादा देर तक टिकोगे नहीं, कुछ दिन के लिए टिकोगे, उसके बाद में आप चले जाओगे। अगर आपको लॉन्ग टाइम तक रहना है, जैसे टाटा ग्रुप है, जैसे अपने रिलायंस है, अडानी ग्रुप है, मुकेश अंबानी जी है, रतन टाटा जी, ये जो लॉन्ग टाइम से यहाँ पर मार्केट के अंदर अपना बिजनेस रनिंग कर रहे हैं, अगर ऐसा बनना है, ऐसे अपने बिजनेस को ब्रांड बनाना है, तो आपको लॉन्ग टाइम तक खेलना पड़ेगा। और लॉन्ग टाइम तक खेलने के लिए आपको बिजनेस को, आपके प्रोडक्ट को, आपको कस्टमर को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है। उसके लिए सर्विस टाइम टू टाइम, आपके प्रोडक्ट में कोई कमी निकली है तो कस्टमर से माफ़ी मांगिए, और कुछ जो प्रोडक्ट में कमी है उसको पूरा कीजिए। आपकी जो मार्केट से जो कंप्लेंट आ रही है उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको सीरियसली लीजिए कि इस
प्रोडक्ट के अंदर क्या कमियां है, उसको कैसे मैं सुधार करूं, तभी आप ज़िंदगी के अंदर ग्रो कर पाओगे, आपका बिजनेस ग्रो कर पाएगा। तो इस डायलॉग से ये हमें सीख मिलती है कि मार्केटिंग आपको अच्छी करनी है और कौन सी जगह मार्केटिंग करनी है ये हमको सीखना है। और हमको ये मतलब नहीं रखना है कि प्रोडक्ट एक बार बेच दिया उसके बाद में मैं फ्री हो गया। नहीं, आपको प्रोडक्ट जब कस्टमर को देते हो तो उसको पूरी प्रोटेक्शन 100% के साथ में दो। चौथे डायलॉग से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि अपना पूरा सेक्रीफाइस करो, समर्पण करो। आप जब भी अपने एजेंट के साथ में, जब भी अपने कस्टमर के साथ में अपने प्रोजेक्ट, अपने प्लान को, अपने प्रोजेक्ट को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को प्रेजेंट करते हो तो पूरे 100% के साथ करो। पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पूरा जज्बा होना चाहिए कि आपके प्लान के अंदर दम है। ये प्लान, ये प्रोडक्ट आपको कमा करके दे सकता है, ये मार्केट को कमा करके दे सकता है। जब आप लोगों को ये विश्वास दिलाओगे कि ये प्रोडक्ट उनके काम का है, तब वो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। आप क्या करते हो, उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बता देते हो, उसकी जो रियल वैल्यू वो आप नहीं बनाते हो। आपको उसको बस ऊपर से दिखा देते हो, ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसकी शेपिंग अच्छी है, ये इसकी पैकेजिंग अच्छी है, ये नहीं दिखाना है। ये प्रोडक्ट किस काम में आता है, ये प्रोडक्ट अंदर से कैसे काम करेगा, किस प्रकार ये लोगों की मदद करेगा, ये लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, इसको बताने के लिए अपना पूरा 100% लगा दो, पूरी वैल्यू। कोई भी कस्टमर आए, भले आपसे वो कस्टमर प्रोडक्ट लेके जाए या नहीं लेके जाए, लेकिन उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विस के बारे में पूरा 100% कॉन्फिडेंस के साथ में बताओ उस प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट कितना वैल्यूबल है, ताकि कभी भी वो, भले वो प्रोडक्ट लेकर के नहीं जाए कस्टमर, लेकिन वो दोबारा कई भी बार जाएगा तो बताएगा कि यार यहाँ पर समझाते अच्छा है, यहाँ पर प्रेजेंटिंग अच्छी है, यहाँ पर उन लोगों की जो सर्विस है वो बहुत बढ़िया है, क्या प्रोडक्ट के बारे में समझाते, एक डिटेल समझाते हैं उसके बारे में। तो आपको ये समझना होगा कि अपने कभी भी कस्टमर कोई भी सामने आए तो भले कस्टमर गुस्से में हुआ हो, आपको दिमाग शांत रखना है और अपने पूरे प्रोडक्ट को अच्छे से और पूरे वैल्यूबल के साथ में समझाना, उसकी रियल वैल्यू के बारे में कस्टमर को बताना है, अवगत कराना है। तभी जाकर के आपके प्रोडक्ट के अंदर उसको इंटरेस्ट आएगा और तभी जाकर के वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर फैलेगा और तभी जाकर के आपका बिजनेस मार्केट के अंदर एक ब्रांड बनेगा। तो दोस्तों यही हमें सीखना चाहिए चौथे डायलॉग से कि अपना पूरा सेक्रीफाइस कर दो। मतलब कि आपने पूरा जो बिजनेस बनाने के अंदर जितना जोश, जितना जज्बा लगाया तो उतना ही प्रेजेंटिंग और मार्केटिंग के अंदर भी लगाओ, क्योंकि मार्केटिंग और प्रेजेंटिंग के अलावा बिजनेस कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता। पांचवा डायलॉग एकदम राइट है कि नुकसान को रोकना फाइट से बेहतर होता है। फाइट जब होती है तो उसके अंदर भी नुकसान होता है, कुछ लगने वगने शॉट वगैरह भी लगती है। तो जो नुकसान होता है वो बिजनेस के अंदर, उसमें आपको पहले से सजग रहना है। आपका कोई प्रोडक्ट है, आपका कोई प्लान है, कोई सर्विस है जिससे आपको लगता है कि ये मार्केट के अंदर अपन को नुकसान दे सकता है। देखो आपका प्रोडक्ट है 20 रुपये का, आपका नुकसान खा रहे हो 50 रुपये का, तो ये कोई धंधा करने का तरीका नहीं हुआ। तो आपको सबसे पहले ये तैयार रखना है कि आपका प्रोडक्ट, देखो सबसे पहले मार्केट के अंदर ट्राई करना बहुत जरूरी होगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, फिर उसके बाद में आप उसके प्राइस में अप या डाउन कर सकते हो। तो सबसे पहले आप उसको प्रेजेंट करो और जब आपको लगे कि ये नुकसान ज़्यादा दे रहा है तो उसका जो बैकअप का प्लान है वो भी आपके पास में रहना चाहिए। ये नहीं कि आप नुकसान खाते जाओ, नहीं, आपका जो बैकअप का प्लान है वो पूरा तैयार होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट अगर नुकसान दे रहा है तो इससे मैं कैसे बैकअप आऊँ, कैसे इसके अंदर से मैं प्रॉफिट अर्न करूँ। देखो आपको बिजनेस को ग्रो करना है, बिजनेस को ब्रांड बनाना है, तो नाम से और ऐसे चिल्लाने से कोई बिजनेस ब्रांड नहीं बनेगा, या लोगों के सामने बातें करने से कि ये देखो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ये देखो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। लोग किसी भी बिजनेस को ब्रांड तभी मानते हैं और जो वो ब्रांड तभी फेमस होता है जब उसके अंदर प्रॉफिट दिखता है कि ये कितना जल्दी ग्रो कर गया, इतनी अच्छी सर्विस देता है, इसका कितना अच्छा प्रोडक्ट होता है, इसकी सर्विस बेस्ट होती है। ये सारी बातें जब लोग बाहर करेंगे तब जाके आपका बिजनेस ब्रांड बनेगा और उसको लिए आपका जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना जरूरी होता है। और बिजनेस को ग्रो करने के लिए प्रॉफिट अर्न करना जरूरी होता है और प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको नुकसान से बचना होता है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस के अंदर नुकसान नहीं होगा, नुकसान भी हो सकता है। बिजनेस है लाला, यहाँ पर नुकसान और प्रॉफिट दोनों होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप नुकसान खा रहे हो तो वो कोई बिजनेस नहीं है, वो बेवकूफ़ी है, वो मूर्खता है। इसलिए आपको नुकसान खा रहे हो कोई नहीं, उसके बैकअप प्लान आपको होना चाहिए कि जितना मेरा नुकसान हुआ उसको मैं कवर कैसे करूँ, कैसे जो मार्केट से नुकसान हुआ है तो मार्केट से ही प्रॉफिट मिलेगा लाला, तो इसलिए मार्केट से अंदर से ही कैसे प्रॉफिट को अर्न करूँ, जो नुकसान हुआ है उसको कैसे कवर करूँ, ये आपके पास में बैकअप प्लान होना बहुत ज़रूरी है। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता।
एक नंबर एब्सोल्युटली राइट और एक्सीलेंट डायलॉग है ये, और आपने सुना भी होगा, बहुत फेमस डायलॉग है कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अम्मी जान कहा करती थी, रईस फिल्म का डायलॉग है ये। तो दोस्तों इससे सीखने के लिए मिलता है कि कोई भी धंधा लाला छोटा नहीं होता। आप सोचते हो कि मैं यहाँ चाय बेचने का धंधा करूंगा, देखो दोस्तों चाय बेच करके लोग कहाँ पहुँच गए, MBA चाय वाला जो आज एक ब्रांड बन गया है। और कोई कहता है कि मैं होटल सर्विस करूंगा, दोस्तों देखो ओयो जो पूरे मार्केट के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, क्या पूरे विश्व वर्ल्ड के अंदर फेमस हो गया है, उसका इतना नाम है। तो दोस्तों जो भी बिजनेस होता है वो एक छोटे से धंधे से शुरू होता है। देखो अब आप कोई छोटा सा धंधा स्टार्ट करो, देखो सबसे पहले मार्केट में डायरेक्ट एंट्री नहीं मारते, बड़ा सा फंड ले लिया, बड़ा सा इन्वेस्टमेंट ले लिया, बड़ी सी कंपनी बना दी और उसके बाद में मार्केट में घुस गए। सबसे पहले मार्केट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है, टाइम टू टाइम कि कितना मार्केट के अंदर प्रॉफिट है, किस टाइम पे प्रॉफिट है। आप जिस टाइम पे प्रॉफिट है उस टाइम पे आप धंधा नहीं कर रहे हो, जिस टाइम पे लो डाउन चल रहा है मार्केट का, जो मार्केट में सर्कुलेशन आ गया है, उस टाइम पे आप धंधा स्टार्ट कर रहे हो, उस टाइम पे अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो कोई नहीं बिकेगा, वो नुकसान में जाएगा। तो सबसे पहले ये ट्राई करो, छोटे छोटे धंधे को ट्राई करो, छोटा छोटा 500 रुपये से धंधा स्टार्ट करो, 1000 रुपये से धंधा स्टार्ट करो। बहुत से ऐसे बिजनेस है जो 500 रुपये से, 1000 रुपये से, 10,000 रुपये से, ऐसे छोटे छोटे अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट करना सीखो, जिससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और छोटे छोटे एक्सपीरियंस से आप बड़ा बिजनेस बना सकते हो। तो कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। बात हमेशा राइट रहेगी, ये डायलॉग भले कितना पुराना हो जाए लेकिन ये बात हमेशा राइट रहेगी। और कभी भी धंधे की शुरुआत करें तो छोटे से छोटे धंधे की शुरुआत करें, फिर उसके बाद में धंधा तो आज नहीं तो कल बड़ा जरूर होगा। तुझे क्या लगता है ये धंधा आम का बाग है कि 4 पत्थर जेब में डाले और घुस गए? कोई भी धंधा आदमी की हिम्मत से बड़ा नहीं होता। कोई भी धंधा आदमी की हिम्मत से बड़ा नहीं होता, एकदम राइट बात है। कोई भी धंधा आदमी की हिम्मत से बड़ा नहीं होता, मतलब कि आपकी हिम्मत, आज जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, जो बिजनेस का फाउंडर है, जो बिजनेस का CEO जो उसकी स्थापना कर रहा है, उसकी हिम्मत से बड़ा कभी भी बिजनेस नहीं होता। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप लो कैटेगरी के अंदर कर रहे हैं, हाँ बिजनेस तो करना है, सोच तो रहे हैं, विचार तो बहुत बार किया है कि बिजनेस करना है, लेकिन सोच रहे हैं मार्केट में फंड कहाँ से आएगा, प्रोडक्ट कैसे बनाऊंगा, मार्केटिंग कैसे करूंगा, ये सारे विचार और ये सारा लेजीनेस है ना, ये लेकर के घूमोगे तो कभी भी मार्केट के अंदर धंधा नहीं होगा। मार्केट के अंदर धंधा करना है तो हमेशा ऑल टाइम पे एक्टिव रहना पड़ेगा, पूरे टाइम पे एक्टिव रहना पड़ेगा। मार्केट कब अप के अंदर है, कब डाउन के अंदर है, ये सारी खबर आपको रखनी पड़ेगी, तब जाकर के आप बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो पाओगे। और ये बात भी राइट है कि कोई भी धंधा आदमी की हिम्मत से बड़ा नहीं होता। देखो आपके बिजनेस के अंदर नुकसान आ गया, आपका बिजनेस डाउन के अंदर चला गया, आपने अभी भी स्टार्टअप खोला था और आपका बिजनेस मार्केट के अंदर ज़्यादा दिन तक नहीं चला, तो अगर आपकी हिम्मत है तो उस बिजनेस को जरूर खड़ा कर सकते हो। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो लो डाउन के अंदर जाकर के भी वापस खड़ी हो गई है, और बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं जो बहुत लाखों का कर्जा भी हो गया था उनके सर पर। इलॉन मस्क का नाम सुने, उन्होंने अपना घर तक गिरवी रख दिया था अपने बिजनेस के लिए, और आज उनकी नेटवर्क देख करके आप हैरान रह जाओगे। तो दोस्तों ये हमें समझना चाहिए कि आदमी के अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आदमी के अंदर जज्बा होना चाहिए, तो वो बिजनेस को वापस स्टार्ट कर सकता है, वापस ग्रो कर सकता है। कोई भी धंधा आदमी की हिम्मत से बड़ा नहीं होता, ये बात याद रखना। कैसे जब लोग खुश होते हैं ना, नंबर अपने आप बढ़ने लगते हैं, क्योंकि बिजनेस नंबर नहीं, बिजनेस लोग हैं, सिर्फ लोग। बिजनेस नंबर नहीं होते, बिजनेस लोग होते हैं, सिर्फ लोग। देखो कोई भी बिजनेस ग्रो होना है, डाउन में जाना है, उस भी कंपनी ग्रो और तब होती है जब कोई भी कंपनी ब्रांड तब बनी है, कोई भी कंपनी बंद तब होती है जब लोग साथ हैं। सिर्फ लोग हैं वही आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, और वही लोग आपके बिजनेस को बंद कर सकते हैं, आपके बिजनेस को ताला लगा सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखना कि आप जिस मार्केट के अंदर काम कर रहे हो, आप जिस लोगों के साथ में डील कर रहे हो, आपके कस्टमर ऐसे ही नहीं कहते, वो कहावत है कि कस्टमर भगवान के समान होते हैं, ये ऐसे ही नहीं कहते। कस्टमर हमेशा भगवान के समान होता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर ही देखता है कि आपका बिजनेस कैसा है, ये रनिंग करेगा नहीं करेगा। देखो एक आपने सोचा कि एक कस्टमर जाता तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं, वो एक कस्टमर आने वाले 100 कस्टमर को रोकता है। जो आपका कस्टमर है वो हमेशा आपकी
शॉप से, आपका जो भी बिजनेस, जो भी कंपनी है, वहाँ से खुश होकर के जाना चाहिए, वो अच्छा फीडबैक दे करके जाए, ये ज़रूरी है। तो कोई भी बिजनेस नंबर से नहीं होता, बिजनेस लोग से होता है। तो बिजनेस को ग्रो करना है तो लोगों के साथ में रहना पड़ेगा, लोगों से सीखना पड़ेगा, लोगों को अच्छी सर्विस दो, लोगों को प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज दो, प्रोडक्ट के बारे में अच्छा प्रोडक्ट दो। अगर वो पैसे दे रहे हैं तो आपको भी हक बनता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा मिले, उनको आपकी जो सर्विस है वो उनको अच्छी मिले। ये आपको उन कस्टमर को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का आने वाला कस्टमर आने वाले 100 कस्टमर को रोक भी सकता है और आने वाले 100 कस्टमर को वो ला भी सकता है। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने एक कस्टमर, कोई भी कस्टमर हो, हर एक कस्टमर का ध्यान रखना आपका ज़रूरी है। और बिजनेस को लोग चलाते हैं, न कि बिजनेसमैन चलाता है। बिजनेसमैन तो उसको प्लान करता है कि ये बिजनेस कैसे बनेगा। आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर आप प्रेजेंट करते हो, लेना नहीं लेना, बिजनेस को ग्रो करना नहीं करना, उसको ब्रांड बनाना, सिर्फ लोग ही डिसाइड करते हैं कि ये बिजनेस ब्रांड बनेगा या नहीं बनेगा। तो लोगों की कदर करना सीखो, लोगों की इज्जत करना सीखो, वो लोगों की रेस्पेक्ट करो। वो आपकी शॉप के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर जो भी सर्विस, जो भी प्रोडक्ट लेने आते हैं, तो आप उनको पूरी रेस्पेक्ट के साथ में वो प्रोडक्ट दो, उनको अच्छी सर्विस दो। उनकी कोई कंप्लेंट है तो उसको इग्नोर मत करो, उसको अच्छी तरह से स्टडी करो और उसके अंदर क्या क्या कमी है उसको सॉल्व करो। जब कस्टमर अच्छा फीडबैक देगा तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगेगा। आपको ज़रूरत नहीं है लोगों को बताने की और मार्केट के अंदर बड़े बड़े होल्डिंग लगाने की, हमारा बिजनेस है, हमारा बिजनेस है। मार्केटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने हर एक कस्टमर को एक अच्छी तरीके से ट्रेंड किया, हर एक कस्टमर को अच्छी तरीके से आपने उसकी खातिरदारी की, तो वो आपका कस्टमर परमानेंट कस्टमर बनेगा और बहुत से कस्टमर को लेकर के आएगा। तो याद रखना, बिजनेस नंबर नहीं होता, बिजनेस सिर्फ लोग होते हैं, सिर्फ लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हमने 8 ऐसे बॉलीवुड डायलॉग्स से बिजनेस लेसन को सीखा। तो ऐसे बहुत से वीडियो आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही धमाकेदार वीडियो आने वाले हैं। साथ रह करके बिजनेस सीखेंगे, लाइफ लेसन लेंगे और ज़िंदगी को और बिजनेस को दोनों को साथ साथ में ग्रो करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।